प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट एक बार फिर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। बहाना भ्रष्टाचार, लेकिन ये साफ है कि उनके निशाने पर उनकी ही पार्टी की सरकार और पार्टी के ही नेता हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इतने अहम पद संभाल चुके सचिन पायलट आखिर पार्टी के प्रति इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं कि कर्नाटक में चुनाव से एक दिन पहले वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जिस उम्र में पार्टी के कार्यकर्ता अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भर करते हैं, उस उम्र में सचिन पायलट सांसद और फिर केंद्र में मंत्री बन गए थे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राजस्थान जैसे प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर वे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। यानी कि बहुत कम उम्र में सचिन को पार्टी में वो सभी अहम पद मिल गए जिनकी ख्वाहिश में पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की पूरी उम्र निकल जाती है। इसके बावजूद सचिन लगातार अपनी पार्टी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक महीने पहले उन्होंने बिना पार्टी की अनुमति के ही अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया और अब ठीक एक महीने बाद अजमेर से जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। बहाना उन्होंने भ्रष्टाचार का बनाया है, लेकिन सब समझते हैं कि इसकी आड़ में वे निशाना अपनी पार्टी के नेताओं और सरकार को ही बना रहे हैं। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। कर्नाटक में पार्टी को यहां जीत की पूरी उम्मीद है। कर्नाटक की जीत पार्टी के लिए बहुत अहम भी है, क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले सचिन पायलट ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उसका असर कर्नाटक के चुनाव परिणाम में नजर आ सकता है और पार्टी की जीत की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि मतदान से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी कर सचिन ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसका असर यदि कर्नाटक के चुनाव में नजर आया तो खुद पायलट के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एक अहम पहलू ये भी है कि सचिन की ये बयानबाजी ऐसे समय सामने आई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर थे। देखिए, संबंध में जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है, जो रीट का पेपर लीक हुआ था वो दोबारा हो चुका है। रीट के परीक्षा परिणाम बहुत शीघ्र आने वाले हैं और 48,000 लोगों की नियुक्तियाँ बहुत शीघ्र हो जाएगी। और बाकी जो मामला है, इसके मामले में आपको मैं कोई भी कमेंट्स नहीं करूँगा। उसका कारण ये है कि ये मामला जो है पार्टी से संबंधित मामले हाईकमान जो है देखता है। देखिए, अभी सब जगह एक बात आप मान के चलना, हमारी जब सरकार पर संकट आया तब मैं खुद फ्रंट फुट पे आके और बयान दिया और सब फ्रंट फुट पे आके लड़ाई लड़ रहा था। मैं भी और 102 विधायकों ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मजबूत नेतृत्व में भरोसा और विश्वास किया, इसीलिए तो सरकार बनी। सरकार बचाने में सबसे बड़ी भूमिका सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की थी जब राजस्थान की सरकार बची। बिना सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के तो सरकार बची नहीं सकती। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने खुद कहा कि जिन लोगों ने पार्टी में अहम पद संभाले हैं, उनकी नियत पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। लेकिन खुद सचिन ये भूल गए कि वो भी पार्टी के जिम्मेदार नेता रहे हैं। ऐसे में एक राज्य में मतदान से पहले पार्टी की गुटबाजी उजागर करने वाली बयानबाजी कहां तक ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।